नमस्कार। अगर हौसले बुलंद हो तो किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। इसे चरितार्थ करती हुई खूंटी झारखंड की महिला हॉकी प्रशिक्षक प्रतिमा बेरुआ साबित करती हैं। झारखंड ही नहीं देश भर में महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए प्रतिमा बेरुआ एक आइडल हॉकी गुरु है, जिन्हें लोग हॉकी द्रोणाचार्य के नाम से भी पुकारते हैं। प्रतिमा गांव कस्बों की गरीब बेटियों को हॉकी खेलने के गुर सिखाकर उन्हें देश की टीम में शामिल होकर प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार करती हैं। तो चलिए मिलते हैं हॉकी की प्रशिक्षक प्रतिमा बेरुआ जी से। भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी हॉकी के लिए हमेशा उर्वरा रही है। सबसे पहले वर्ष 1928 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाकर मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ने खूंटी का नाम रोशन किया था। जिले में हॉकी की बुनियाद मजबूती के साथ रखा था। इसके बाद गोपाल भेंगरा ने भी ओलंपिक खेलकर जिले का नाम देश दुनिया में रोशन किया था। इस धरती ने बहुत से हॉकी खिलाड़ी दिए, जिन्होंने राष्ट्र की ओर से खेलते हुए अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैचों में देश का नाम रोशन किया है। उन्हीं में से प्रमुख निकी प्रधान, जो 2 बार ओलंपिक खेल चुकी हैं। गांव के सुदूर इलाकों से बच्चे हॉकी खेलकर इस जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्हीं में से एक खिलाड़ी प्रशिक्षक प्रतिमा बरुआ हैं। खूंटी जिला और खूंटी वासियों के लिए गर्व की बात है कि 1928 में मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा, जो खूंटी जिले के ही टकरा गांव के थे, जिन्होंने 1928 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके खूंटी जिले का नाम रोशन किए हैं। और उसी को देखते हुए अभी इस जहां पर मैं खड़ा हूं, इस टर्फ के बगल में एक हॉस्टल का निर्माण हुआ है। यहाँ पर भी आपको बालिकाओं का हॉस्टल चालू होने वाला है, जो यहाँ के लड़कियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और एसएसआई स्कूल +2 में जो आवासीय सेंटर बालकों का है, उसमें भी एक टर्फ लगा हुआ है। उस टर्फ में प्रशिक्षिका प्रतिमा मैडम है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि हम जयपाल सिंह मुंडा की तरह यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और गोल्ड मेडल लेने का प्रयास करेंगे। तो इस धरती पर आपको हॉकी का शुरुआत जयपाल सिंह मुंडा के साथ साथ सावित्री पूर्ति, अलमा गुड़िया, विश्वासी पूर्ति, पुष्पा प्रधान, गुड्डी कुमारी, अनिमा सोरेंग, निक्की प्रधान, काफ़ी रोहित तिर्की, अभी नया एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खूंटी जिला का हुए हैं। सिमडेगा की महिला हॉकी प्रशिक्षक प्रतिमा बरुआ झारखंड ही नहीं देश भर में महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। झारखंड के नक्सल प्रभावित खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड की तपकरा पंचायत स्थित कोचा गांव की रहने वाली हैं। यहां संसाधनों का घोर अभाव है। वह खुद एक छोटे से खपरैल मकान में रहकर यहाँ के सुदूर ग्रामीण बच्चों को हॉकी के खेल में तराश रही हैं। साल 2008 से महिला हॉकी कोच के रूप में कार्यरत हैं, जिन्होंने अब तक 1.5 दर्जन हॉकी खिलाड़ियों को नौकरी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरा परिवार में हम लोग, मेरे माता, मेरे पिता एवं हम लोग 3 बहन, 1 भाई, 4 भाई बहन हैं और मेरा स्थान भाई बहन में दूसरा नंबर पे है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र गांव में रहते हैं, जहां पे जिस समय हम बचपन गुजारे उस समय कुछ भी नहीं था। एकदम गांव में बिल्कुल उस समय गांव में गरीबी थी। हमें ज़्यादा खाने के लिए या कुछ पहनने के लिए कपड़ा उपड़ा ज़्यादा नहीं मिला करता था। मात्र सब भाई बहन में साल में 1 बार ही कपड़ा खरीदा जाता था। मात्र 2 ही कपड़ा था, एक फटा हुआ जिसको घर में पहनते थे और एक थोड़ा सा अच्छा होता था स्कूल जाने के लिए, एक ड्रेस होती थी। 3 ही कपड़ा रहता था, ज़्यादा कपड़ा भी नहीं मिलता था और ना कुछ ज़्यादा अच्छा चीज़ खाने के लिए मिलता था। हम लोग गांव में ही
बैल बकरी चराया करते थे। और गांव का ही एक प्राथमिक विद्यालय है, उसमें पढ़ाई करते थे। मात्र एक ही टीचर हुआ करती थी गांव में, वही हम लोग को पढ़ाती थी। और उसके बाद भाई बहन सब स्कूल जाते थे। आने के बाद घर में हम लोग को पहले ढेकी हुआ करता था, जिसको आजकल धान कूटते हैं मशीन से, उस समय हम लोग ढेकी से कूटते थे, जिसको घर में ही चावल बनाना पड़ता था। तो भाई बहन मिल के ढेकी कूटते थे सुबह उठने के बाद, और उसी को फिर खाना पकाते थे, उसी चावल को। फिर दूसरा दिन के लिए फिर ढेकी से कूटना पड़ता था, और अगले दिन के लिए वो चावल बनता था। इस तरह से हमारी जीविका थी। उसके बाद जब सुबह हुआ तो बैल बकरी को लेके जंगल में जाना पड़ता था। फिर बैल बकरी को लेके आते थे। उसके बाद स्कूल टाइम हुआ तो हम लोग स्कूल जाते थे। फिर स्कूल से वापस आते थे 4 बजे, तो फिर और अपना रोज़ का काम शाम में पूरा घर का बर्तन उर्तन लेके कुआं जाते थे। कुआं बहुत दूर था गांव से कम एक बार पानी लाने जाएंगे तो आधा घंटा लगता था। सिर में ढो के लाना पड़ता था पानी। उसके बाद शाम में खाना उना पकाने के बाद सब भाई बहन वहीं पे एक अखाड़ा टाइप का होता है गांव में, वहाँ खेलते थे, छुरले खेलते थे। या कभी कभी ऐसे होता था कि लुका छिपे खेलते थे, जिसमें एक दिन ऐसे हुआ कि हम छुप गए, हमें कोई पा ही नहीं रहा था, कोई बच्चा। इस टाइप का खेलते थे। या तो कभी कभी हमारे घर के आसपास ही एक नदी है, दूसरे तरफ एक कारो है, कारो में भी हम लोग नहाने जाते थे, जहाँ पे बाढ़ आ गया था और हम लोग तैरते तैरते बीच की ओर चले गए थे एक बच्चा को। लेकिन इतना हमारा दिमाग आया कि डाल को पकड़ लिए। एक बच्चा पानी की ज़्यादा धार में चला गया था, लेकिन एक डाल था जिसमें वो चढ़ गया और उससे उतार के हम लोग घर ले आए उस दिन। तो इस तरह से हमारे साथ घटना हुई थी। उसके बाद सप्ताह में एक दिन बाज़ार होती थी, तो हम लोग को बाज़ार जाने नहीं मिलता था। हम लोग कभी कभी भाग के चले जाते थे, और उसके बाद भाग के जाने के बाद घर में लॉक नहीं लगाते थे। तो उस समय चोर लोग भी हुआ करते थे। कुछ बर्तन वगैरह बाहर रहता था, उसको दूसरा कोई उठा के ले जाते थे। तो घर फिर दूसरे दिन माँ बाप पूछते थे कि हमारा बर्तन कहाँ गया, घर में ये गुम हो गया, कहाँ रखे। तो हमको पता ही नहीं चलता था कि हम क्या किए। फिर बाद में डांट पड़ता था कि तुमने लॉक नहीं किया, हमारा बर्तन कोई ले गया, इस टाइप का होता था। तो इस टाइप का अपना बचपन का जीवन बीता। और उसके बाद थोड़े दिमाग हुआ तो हम लोग तपकारा स्कूल जाया करते थे, राजकीय मध्य विद्यालय तपकारा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। यह हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों का सामना करने में सहायता करती है। शहरों में शिक्षा प्राप्त कर पाना आसान है, लेकिन सुदूर ग्रामीण गांव में स्कूल न होने की वजह से शिक्षा से वहां के बच्चे वंचित रह जाते हैं। लेकिन प्रतिमा जी के साथ ऐसा नहीं था। उनके गांव में एक सरकारी स्कूल था, जिसमें वहां के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। इनके माता पिता ने इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजा, जहां इन्होंने 5वीं कक्षा तक की अपनी पढ़ाई की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए तपकरा हाई स्कूल में दाखिला करा दिया। बचपन में घर में मेरी दीदी बड़ी थी, तो जब भी शनिवार के दिन में तपकारा में बाज़ार लगता था, मेरे माँ पिताजी बाज़ार चले जाते थे। हम लोग को काम दे के जाते थे कि तुम बर्तन वगैरह धोएगी। मेरी दीदी को कहते थे कि तुम बैल उल लेके जाना।
तो हम बर्तन वगैरह ना धो के बच्चों के साथ, गांव में जो बच्चे लोग खेलते थे उनके साथ भाग जाते थे, घर का काम नहीं करते थे। जिसके चलते जब बाज़ार से वापस आते थे तो मेरी माँ लोग बोलते थे कि तुम्हें मिठाई नहीं देंगे, तुमने काम नहीं किया है। तो फिर रोने लग जाते थे, रात को शाम में रोते थे खूब कि हमें नहीं दे रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद नहीं देते थे तो खूब रोएंगे या छीन लेंगे। बहन लोग का रखा हुआ खाना को भी ले लेते थे हम, इस टाइप का काम करते थे। और दूसरा दिन जैसे स्कूल जाते थे हम लोग, स्कूल से आने के बाद हम लोग को घर में कुछ काम करना पड़ता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था, शाम में गांव के सभी बच्चे हम लोग खेलते थे। छोटा सा ग्राउंड हुआ करता था, या तो फुटबॉल खेल लेंगे या पीटू खेल लेते थे या तो खो खो खेल लेते थे, लेकिन खेलने की ओर भाग जाते थे और गांव और घर का काम नहीं करते थे। जिसके चलते माता पिता हमें ज़्यादा डांटते थे और पढ़ाई तो बिल्कुल ही नहीं करते थे। केवल जिस समय स्कूल है तो स्कूल जाएंगे थैली उली लेके, उसके बाद स्कूल ख़त्म हो गया, बुक को हम लोग छोड़ देते थे घर में, उसके बाद पढ़ते ही नहीं थे घर में। केवल जब स्कूल जाएंगे उस समय पढ़ाई, उसके बाद घर आए मतलब पढ़ाई ही नहीं करते थे। उस समय उतना नहीं था, हम लोग केवल घर का काम देखते थे कि हमें अभी शाम हुआ तो ढेकी कूटना है या तो हमें बैल बकरी चराना है, इस टाइप का काम करते थे। बचपन था, उतना हमें दिमाग ही नहीं था कि क्या करना चाहिए। इसी तरह हमारी जीवन बीता और जैसे 6 क्लास मतलब 5 क्लास पास किए गांव के स्कूल से, उसके बाद 6 की पढ़ाई के लिए हमें गांव से बाहर तपकारा आना पड़ा। तपकारा हमारे गांव से कम 1 घंटा की टाइम लगता था और उस समय उतना साधन नहीं था, हम लोग को पैदल ही आना पड़ता था। लेकिन घर वाले बोलते थे कि बेटी जाओ पढ़ने के लिए, तो हम चले जाते थे क्योंकि हम लोग के घर में केवल दीदी थी और हम थे और हमसे छोटे भाई बहन थे, वो लोग तो पढ़ते उड़ते नहीं थे, हम ही दोनों केवल स्कूल जाते थे उस समय, इसीलिए भेजे। तो जैसे हम 6 क्लास आए तो वहाँ पे रांची से सिलेक्शन के लिए आए थे कुछ कोचेस, और क्यों दौड़ा रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे वो भी पता नहीं था। ऐसे ही गांव में हम बैल बकरी चराते थे, इसीलिए दौड़ने तो हमें आता था, दौड़ जाते थे। तो दौड़ देख के ही मेरा सिलेक्शन हुआ आवासीय बाल हॉकी प्रशिक्षण केंद्र सिमडेगा के लिए। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो हमें कुछ करने की प्रेरणा दे जाते हैं। प्रतिमा जी की जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खेल कूद में उनकी रुचि होने की वजह से उनका सिलेक्शन हॉकी प्रशिक्षण के लिए किया गया और वहीं से उन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा मिली। प्रेरणा एक ऐसी चीज है जिसे शब्दों में नहीं बल्कि अभ्यास से समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि किसी चीज में इतनी दृढ़ता से प्रभावित होना कि वह अपने लिए प्रेरणा बन जाए। इसके अलावा एक अनुशासन है जो हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है और जीवन में सफलता भी देता है। 6 क्लास से के बाद हमारा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मुझे भेजा गया गुमला, उर्सुलाइन कॉन्वेंट गुमला। वहाँ पे हमने 5 साल अपना स्कूल जीवन गुजारा। जब हम 7 क्लास में थे तब हमें हॉकी के बारे फिर भी उतना नॉलेज नहीं था कि क्या खेलना है, कैसे खेलना है। केवल कोचेस जो बताते थे उसी को करते थे। आज की तरह पहले अच्छा स्टिक नहीं हुआ करता था, हम लोग केंद का डंटा हुआ करता था, केंद का हॉकी डंटा, उसमें खेलते थे और मात्र एक ही हॉकी स्टिक हमें मिला था, वो भी
लकड़ी वाला। आज की तरह फाइबर स्टिक उस समय नहीं था, और जूता भी हमारे पास मात्र एक ही हुआ करता था। जब हम लोग खेलते थे उस समय केवल पावर जूता था जो वाइट कलर का, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता था जूता। ट्रैक सूट तो बिल्कुल ही नहीं था। आज की तरह अभी मार्केट में हर प्रकार की ट्रैक सूट मिलता है, उस तरह से ट्रैक सूट भी नहीं था उस समय, ना निकर था। केवल एक ही दो ड्रेस हुआ करता था हमारे पास। गरीबी के जीवन ही बिताए कहेंगे प्रशिक्षण केंद्र में भी। और आज की तरह स्टूटर मैदान भी नहीं था। उस समय ग्रासी मैदान में खेलते थे, इतना डेवलप भी नहीं था। लेकिन 2095 तक मैट्रिक तक हमने गुमला में ही पढ़ाई की और वहाँ से खेले। कुछ करने की चाहत में हम निरंतर उस ओर अपनी मेहनत और अभ्यास से लगातार प्रयास करते हैं, पर भविष्य में क्या होगा ये हम नहीं जानते। ऐसा ही कुछ प्रतिमा जी के साथ घटा। वर्ष 2021 में एसएस बालिका स्कूल स्थित हॉकी स्टेडियम में 2 बार नेशनल स्तर की जूनियर और सब जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता संपन्न हुई। जूनियर प्रतियोगिता से पूर्व प्रतिमा जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी, लेकिन फिर से बुलंद हौसले से बीमारी से उबरी और दोनों प्रतियोगिताओं को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5, 6, 7 क्लास तक तो ऐसे ही रहे। उसके बाद जैसे 8 क्लास पहुँचे तो हम लोग नेशनल लेवल पर ग्रामीण खेल कूद खेलने के लिए गए थे हरियाणा पहली बार। फिर चले गए थे महिला महोत्सव खेलने के लिए जम्मू कश्मीर। वहाँ पे पहली बार देखे कि कितना बर्फ, कितना नीचे खाई। पहली बार देखे जम्मू कश्मीर को कि कितना उबड़ खाबड़ जंगल है। और इतना दूर हम लोग ट्रेन में गए, सफ़र किए, और ट्रेन में जो खाना दे रहे थे हम लोग खाए तक नहीं, क्योंकि ट्रेन पहले चढ़े नहीं थे। हम लोग 2 दिन ट्रेन में रहे, उसके बाद 2 दिन ऐसे ही रूम में भी बैठते थे तो लगता था कि हम ट्रेन में हैं, इस टाइप का अनुभव होता था। और जब खेलने गए तो हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, वहाँ की लड़कियाँ गोरी गोरी थी। देख के हम लोग को लगता था बाप रे ये लोग से खेलना है। मतलब मन में एक डर की भावना थी जब बचपन में थे उस समय। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इन लोग के जैसे हमको भी ड्रेस पहनना है, इन लोग के जैसे चलना है। उनका चलना फिरना घूमना देख के लगता था वो ऐसे पहनते हैं, ऐसे घूमते हैं, इस टाइप का महसूस करते थे। जब फर्स्ट टूर किए थे, हम लोग बिहार टीम से खेला करते थे तब। उसके बाद दूसरा टूर गए कन्याकुमारी, जहाँ पर महिला महोत्सव खेलकूद हुआ, जिसमें हम लोग 2nd पोजीशन में आए थे। वहाँ मेडल मिला। फिर उसके बाद ट्रैक सूट वगैरह मिला। तो हम लोग रोज़ जैसे मैच जीते उसके बाद मिला, तो रूम आने के बाद सभी लड़की वो ट्रैक सूट को ही देखते रह जाते थे कि इतना सुंदर मिला है हम लोग को। क्योंकि उस समय कपड़ा की बहुत महंगाई थी, मिलता नहीं था सबको। और आज के समय में वो चीज़ सबके पास है। और उस समय महंगाई ही ज़्यादा था कि कुछ नहीं मिलता था। तो वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य चीज़ था जो जीते थे और मिला था। कुछ विफलताओं के बाद लोग तंग आ जाते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, वह आशा खो देते हैं, अपनी असफलताओं के बारे में शिकायत करते हैं, जो उनके जीवन में नकारात्मकता के अलावा और कुछ नहीं लाता है। ऐसे लोगों को नए विकल्पों के साथ बड़े पैमाने पर कार्य योजना के साथ एक नई रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। एक और तरीका यह भी है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में नए विकल्प लाया जाए। जीवन में कुछ नया करने से कठिन परिस्थितियों को संभाला जा सकता है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए।
प्रशिक्षक प्रतिमा बरुआ के घुटने में चोट लगने के बाद भी वे हार नहीं मानी और दूसरे विकल्प के बारे में सोचना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में प्रैक्टिस के दौरान मेरा पैर खराब हो गया। मैं बहुत अच्छा खेल नहीं पाई, लेकिन खेल से बहुत रुचि थी, इसीलिए हम खेलते रहे, प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग लेते रहे। जैसे आप होने लगते थे कि मेरा अचानक पैर खराब हो जाता था। उस समय उतना अच्छा सुविधा नहीं था डॉक्टर लोग का, जिसके चलते अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और हम आप नहीं हो सके। और इसके पीछे है मेरे परिवार का कि मेरे परिवार इसको ध्यान नहीं दे सके। उस समय कोच लोग के लिए भी इतना फैसिलिटी नहीं था, चाहे डॉक्टर लोग के पास भी इतना फैसिलिटी नहीं थी उस समय आपके तुलना में, जिसके वजह से मैं आप नहीं हो सकी। और ये खुंदक आज भी मेरे मन में है, क्योंकि हमको इच्छा था कि हम इंडिया खेलें, लेकिन हम कर नहीं पाए। आज उसी प्रेरणा को लेके हमने हार नहीं माना और ग्रेजुएशन किया। उसके बाद हम ट्रेनिंग के लिए, डिप्लोमा के लिए पटियाला चले गए। प्रतिमा जी के लिए चोट के बाद खेल पाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में उन्होंने निर्णय लिया कि जो सपना उन्होंने हॉकी के मैदान पर खेलने का देखा था, उस सपने को गांव के बच्चों को हॉकी में प्रशिक्षित करके पूरा करेंगी। और फिर शुरू हुआ प्रशिक्षण देने का दौर। इसके लिए उन्होंने एग्जाम दिया और फिर वह आ गई सिमडेगा। यहाँ बहुत सारे लड़कियों को उन्होंने हॉकी में प्रशिक्षित किया, जिनमें ऐसे हॉकी खिलाड़ी भी निकले जिन्होंने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया, साथ ही देश के लिए भी राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाई। यह अपने आप में एक ऐसा जुनून था, कुछ कर गुजरने की चाहत थी, जो एक प्रशिक्षक के रूप में प्रतिमा जी को पूरा करना था। डिप्लोमा किए 7-8 में, तो डिप्लोमा करने के बाद मेरे मन में था कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकी, लेकिन मेरे स्टूडेंट एक अच्छा खिलाड़ी बने। बस मेरे मन में यही था कि हम ना कर पाए उसको मेरे स्टूडेंट कर ले। मेरा इच्छा यही था और मैं जितना हमसे हो सके रात दिन उनके पीछे प्रैक्टिस कराते रही और वो चीज़ हासिल की। अभी भी कंटिन्यू 6-7 खिलाड़ी इंडिया टीम में है, जूनियर सब जूनियर में। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। हम कोई कहे ना कहे, हम अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस देख के। डिजिटल के इस दौर में यूं तो अधिकतर बच्चे इंडोर गेम्स तक ही सिमट चुके हैं। सुबह से शाम तक फोन और टीवी के सामने बैठे हुए इंडोर गेम खेलते हुए नजर आते हैं, पर झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कई बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जो इंडोर गेम्स से ज्यादा घर के बाहर हॉकी खेलते हुए मिल जाते हैं। ऐसे बच्चों को अगर फोन मिल भी जाए तो वह फोन छोड़कर हॉकी खेलने में लग जाते हैं। सिमडेगा या खूंटी के बच्चों में हॉकी के प्रति दीवानगी आज भी देखते ही बनती है। शायद यही कारण है कि झारखंड के इन क्षेत्रों से, इस धरती से देश को हॉकी खिलाड़ी मिल पाते हैं। मैंने अपने पापा को देखकर हॉकी खेलना शुरू किया था। उनके द्वारा ही, उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दिया कि आप भी हॉकी खेलो, और मैं अभी यहाँ पर ही पहुँच चुकी हूँ, नेशनल तक खेल चुकी हूँ और मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगी और आगे जहाँ तक भी बन पड़ेगा खेलूँगी। और यहाँ पे प्रतिमा मैडम ने हमें बहुत चीज़ें सिखा रखी हैं, और जैसे हम यहाँ ग्राउंड पे आते हैं, कैसे किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस तरीके के गेम खेलने चाहिए, जो अभी के नए टेक्निक्स है, स्किल्स है, उसको कैसे डेवलप करें, हमारे मेंटलिटी को कैसे हम इम्प्रूव करें और आगे तक लेके जाए। इससे हमें बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रेरणा मिलती है और मैम हमें बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग दिला रही हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिमडेगा में हॉकी प्रशिक्षक के तौर पर बहुत सी लड़कियों को हॉकी खेलने के गुर सिखाते हुए उन्हें आगे की ओर किस तरह बढ़ना है,
यह बताते हुए कई लड़कियों को विभिन्न जगहों पर नौकरी दिलाने का प्रयास किया और फिर उनका तबादला खूंटी के हॉकी प्रशिक्षण केंद्र में किया गया, जहां यह एक प्रशिक्षक के तौर पर लड़कों को हॉकी के गुर सिखाएंगी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक महिला प्रशिक्षक विभिन्न जगहों से आए हुए लड़कों को हॉकी में प्रशिक्षित करती हुई नजर आती हैं। हम महिला सशक्तिकरण के युग में जी रहे हैं। दुनिया भर में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। कुल मिलाकर अब यह अपने जीवन और पेशों के विभिन्न पहलुओं के बारे में निर्णय लेने के लिए सशक्त हैं और इस सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण कहीं और देखने को नहीं मिल सकता है। और मैं 2014 से हॉकी खेल रहा हूँ। मैं हॉकी खेलना अपने सीनियरों को देखकर शुरुआत किया था और जिस तरह जानते हैं कि झारखंड जो है काफ़ी समय से हॉकी खेल के लिए जाना जाता है, इसीलिए मेरा ये फेवरेट खेल भी है। और बचपन से लेकर मैंने आज तक 6 नेशनल खेल लिए हैं और झारखंड से लास्ट ईयर नेशनल गेम्स और सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट भी किया था। और यहाँ पर खूंटी अभी सेंटर में मैं प्रैक्टिस ले रहा हूँ। प्रतिमा मैडम यहाँ पर आई हैं, जो नई कोच हैं हमारी, वो काफ़ी अच्छी हैं और उनसे हमें काफ़ी मदद एवं सपोर्ट मिलता है। वो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग जो है हमें देती हैं और हर एक प्रकार से हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए काफ़ी सुविधाएं हमें मिल रही है, जैसे कि देखा जाए इतना जो एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड है हमारे पास, बॉल्स हैं, कोन्स हैं और सभी तरह की जितनी फैसिलिटी हैं हमें सरकार की ओर से मिल रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह की सारी जो फैसिलिटी हमें मिलते रहें और हम आगे जाके भारत को रिप्रेजेंट कर सकें। खूंटी के हॉकी सेंटर में सुदूर गांव से आए हुए लड़कों के लिए जो हॉकी का प्रशिक्षण ले रहे हैं, आवास की सुविधा उन्हें दी गई है, जहां वह रहकर हॉकी में प्रशिक्षित तो हो ही रहे हैं, साथ ही पढ़ाई लिखाई की सुविधा भी उन्हें प्राप्त हो रही है। प्रतिदिन के अनुसार हर दिन का उनके भोजन का डाइट बना है, जिससे उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके। कभी मछली, कभी अंडा, कभी मुर्गा, तो कभी सब्जी, फल और दूध, सबकी व्यवस्था है, जिससे उनमें ऊर्जा का संचार हो सके और वे अच्छा खेल सकें। मैं पहले कुछ खेलने नहीं जानता था, पहले बस स्कूल जाता था। फिर मैंने और प्लेयर लोग को देखा, वो लोग खेलते हैं तो मुझे भी मन किया खेलने का। फिर एक सर थे जो मुझे बोले हॉकी खेलेगा, तो मैंने बोला हाँ मैं भी खेलूँगा। तो फिर मुझे यहाँ पर लिया गया। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे खेलने लगा और कुछ कुछ सीखते सीखते फिर मेरा यहाँ आवासीय हॉकी सेंटर खूंटी में मेरा चयन हो गया है और अभी मैं यहाँ से खेलता हूँ और मुझे झारखंड टीम से भी खेलना है, यही मेरा सपना है और आगे जाके इंडिया टीम के लिए खेलना है। मैं सबसे पहले तो गांव में हॉकी खेलता था, बड़ों को देख देख कर मुझे भी खेलने का मन किया। फिर मैं यहाँ तौर पर आया डेबोडी में खेलते खेलते मैं खूंटी आवासीय हॉकी सेंटर का ट्रायल दिया। फिर वहाँ पर ट्रायल दे के मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर अभी खूंटी में रहता हूँ। मुझे हॉकी से बहुत लगाव है और मैं अपने से बड़ों को खेलते हुए देखा तो मुझे भी खेलने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने डेबोडी ज्वाइन किया। उसके बाद यहाँ आवासीय सेंटर का ट्रायल दिया, उसके बाद मेरा चयन हुआ। सुबह प्रैक्टिस के बाद बच्चे अपने अपने आवासीय परिसर में चले जाते हैं और वहां अपनी दिनचर्या पूरी करने के बाद शाम को पुनः हॉकी में प्रशिक्षण लेने के लिए एस्ट्रोटर्फ मैदान में पहुंच जाते हैं। यहां लड़कियों के लिए भी आवासीय परिसर का निर्माण किया गया है, जिससे भविष्य में लड़कियां भी यहां प्रशिक्षित हो सकें। पहले तो मैं कीपर में नहीं खेलता था, गांव में ऐसे नहीं, गांव के लोग प्रैक्टिस के लिए जाते थे तो वह देखकर मुझे भी प्रैक्टिस करने का मन करता था। फिर मैं प्रैक्टिस के लिए जाता था। फिर मैं तोरपा स्कूल जाता था तो वहाँ तोरपा स्कूल के सामने ही डिबोर्डिंग खिलाया जाता था, तो वह देखकर मुझे अच्छा लगता था। वहाँ बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता था, तो मैं डिबोर्डिंग ज्वाइन करने का सोचा। फिर अपने मम्मी पापा से बोलकर मैं कुछ दिन बाद डिबोर्डिंग ज्वाइन किया। उसके बाद मैं डिबोर्डिंग में कुछ दिन प्रैक्टिस किया। उसके बाद हमको देख के कोच बोले कि तुम कीपर में खेलना चाहता है जी बोल के। तो फिर हमको कीपर में तो शुरू नहीं अच्छा लगता था, बोल के हम नहीं बोले। फिर
स्कूल का छुट्टी था तो मॉर्निंग में बुलाया गया था। उस टाइम हमको कीपर का ट्रेनिंग दिया, तो फिर हमको कीपर में थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर बोला तुम कीपरे में खेलो बोल के। फिर खूंटी में ट्रायल चल रहा था तो बोला सर कि तुम खूंटी का ट्रायल दो बोल के। फिर हम खूंटी में ट्रायल दिए तो मेरा यहाँ के लिए सिलेक्शन हो गया। फिर मैं यहाँ खूंटी में रहता हूँ और यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ सुबह शाम हम लोग आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। प्रशिक्षक प्रतिमा बरुआ के अलावा इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे हॉकी खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने राज्य के लिए, देश के लिए अपना योगदान दिया है। वैसे खिलाड़ी समय समय पर यहाँ आकर दूर गांव से आए हुए बच्चों को अपने अनुभव से अवगत कराते हैं, उन्हें कुछ बताते हैं, कुछ नया करने को सिखाते हैं और उन्हें देश के लिए खेलने को प्रेरित करते हैं। न जाने कितने ऐसे अनुभवी खिलाड़ियों का योगदान इन छोटे छोटे बच्चों को मिलता रहता है, तब जाकर इनमें से कोई राज्य के लिए तो कोई देश के लिए अपना योगदान दे पाते हैं। स्कूल नेशनल गेम मैं शुरू किया 1971 से। 1971 से मैं शुरू किया। उसके बाद में 74 में जब मैं मैट्रिक लिखा, उसके बाद में 75 में मैं आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन किया तो मैं डायरेक्ट आर्मी टीम ही में रिक्रूटमेंट होने के बाद में, ट्रेनिंग सब ख़त्म होने के बाद में डायरेक्ट टीम में आ गया। मैं उधर टीम में आ गया। टीम में खेलते मैं उधर बिहार स्टेट तरफ से, उस टाइम तो झारखंड और बिहार एक ही था, तो पूरा जितना भी नेशनल हुआ मैं बिहार तरफ से खेला। उसके बाद में जब आर्मी टीम में भी आया मैं, सर्विसेज टीम में, तो उसके बाद में सर्विसेज टीम के लिए खेलने शुरू कर दिया। वो नेशनल सर्विसेज टीम से खेला, टीम को जिताया भी मैं। 1985 में हम लोग नेशनल भी जीता। सेमीफाइनल तो हर साल ही पहुंचते थे उस टाइम। उसके बाद में जब 81-82 में हम लोग का सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन हुआ इंडिया टीम के लिए। उसके बाद में पहले तो कैंप लगा हम लोग का यहाँ कलकत्ता में, जोनल कैंप में हम लोग अच्छा खेला। फिर 5 जोनल था तो 5 में से हम लोग फर्स्ट हुआ। उसके बाद में फिर वर्ल्ड कप और एशियन गेम के लिए कैंप लग गया, उसमें भी सिलेक्शन मिल गया। फिर वर्ल्ड कप एशियन गेम में मैं पोटेंशियल में था। यहाँ है बच्चों को, बच्चे सब में मतलब जोश है खेलने का। और अभी जो हमारे कोच मैडम आई हुई है, प्रतिमा मैडम, हम लोग खुश हैं कि ये आई है। पहले सिमडेगा में थी, अभी खूंटी में आई है और बच्चों का देखभाल शुरू कर दिए हैं। अभी अगर इनको प्रशासन मतलब हेल्प करेगा तो बच्चे निकल सकेंगे, क्योंकि यहाँ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बच्चों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। एक तो अभी ग्राउंड यहाँ 2 ही है ग्राउंड। ये एक है, एक एसएस में है, तो एसएस का अभी ख़राब हुआ है। थोड़ा सा वाटर सब देने के लिए मतलब दिक्कत पड़ रहा है। इस वजह से सभी बच्चे यहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। एक तो डे बोर्डिंग भी और ये आवासीय के मतलब ये कोच हैं मैडम। अभी कोशिश करेंगे जैसे मतलब सिमडेगा को उठाए हैं वैसे ही मतलब इसको भी उठाना चाहते हैं। और हम लोग भी मतलब खुश हैं कि इनसे यहाँ आई हुई है। एक प्रशिक्षक के रूप में प्रतिमा बरुआ ने अपने कार्य में हमेशा ईमानदारी बरती है। उसी का नतीजा है कि आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलों में उनसे प्रशिक्षित बहुत से खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं सलीमा टेटे, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक समेत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य व राष्ट्र का नाम रोशन किया है।
इसके अलावा संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग जैसे दर्जनों खिलाड़ी हैं जिन्हें हॉकी में प्रशिक्षित करने का श्रेय प्रतिमा जी को जाता है। 2008 के बाद जब हम डिप्लोमा करके आए, उसके बाद मेरा पोस्टिंग सीधे सिमडेगा में हुआ। उस समय सिमडेगा जहाँ मेरा पोस्टिंग हुआ था, एसएस गर्ल्स हाई स्कूल सिमडेगा, वहाँ पे ग्राउंड की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन बच्चों से मिलके उबड़ खबड़ जो स्कूल प्रांगण में मैदान था उसको रोज़ ईंट से घिस के बनाते थे। कुदाल से रोज़ थोड़ा थोड़ा 5-5 मीटर खोद के बना के प्लेन किए। उसके बाद 2010 में हम लोग नेहरू हॉकी खेलने के लिए दिल्ली गए थे, क्योंकि झारखंड में जो टॉप करती है उस टीम को दिल्ली जाने का मौका मिलता है। तो हम लोग दिल्ली गए थे 2010 में। उस समय हमारी टीम फाइनल खेली, लेकिन हरियाणा के साथ मेरी टीम 9 गोल से हार गई। 9-0 गोल फाइनल में खेले, जिस समय रानी रामपाल लोग हरियाणा टीम से खेला करती थी। और उधर से वापस आने के बाद हम लोग को सिमडेगा जिला में स्वागत किया गया। उसी दौरान हम लोग जब विधायक बनी बिमला प्रधान, तो उसको हम लोग एप्लीकेशन दिए और उसने स्टोटर्फ ग्राउंड के लिए स्वीकृति दी। और 2015 में सिमडेगा जिला में पहला स्टोटर्फ ग्राउंड बना। उसके बाद बच्चों का प्रतिभा बिखरती गई, निखरते गई और 2020 तक ओलंपियन भी बन गए। तो ये हमारी एक बोलेंगे कठिन परिश्रम और मेहनत के बलबूते आज वहाँ का ग्राउंड भी बहुत सुंदर हो गया और सिमडेगा के स्टूडेंट भी आगे बढ़ गए। ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है। प्रशिक्षण सुबह जल्दी शुरू होता है, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, फिर शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमा जी हॉकी सीख रहे बच्चों को सबसे पहले मैदान में दौड़ने को कहती हैं, फिर कसरत करवाती हैं। हॉकी स्टिक से बॉल कैसे देना है, उन्हें कंट्रोल कैसे करना है, गोल कैसे किया जाता है, एक गोलकीपर को किस तरह से गोल बचाना है, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को किस तरह पास देता है, इन सब बातों में बच्चों को प्रशिक्षित करती हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्र में छात्रों को जब भी संभव हो अलग से अंग्रेजी सिखाई जाती है, ताकि अगर उन्हें मौका मिले तो वे दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहें। पहले जब छोटे थे तो गांव के बड़े भैया लोग जब खेलते थे तो हमको भी लगता था कि वो लोग को देख के बांस स्टिक से खेलता था। उन लोग को भी देख के पापा को बोले कि बांस स्टिक बना दीजिए पापा, उसको बोल के पापा बना दिए। उसके बाद बड़े भैया लोग को देख के हम भी छोटे में खेलने शुरू किए। उसके बाद ऐसे ही खेलते खेलते मेरा माँ बोली कि यहीं से थोड़ा प्रैक्टिस करो। उसके बाद आगे भैया को बोलेंगे, भैया पहले यहाँ आवासीय खोटी सेंटर में रहता था, तो भैया बोला कि खेलो गांव में, उसके बाद स्टिक देंगे। स्टिक उसके बाद दिया तो पहले यहाँ डेबोर्डिंग खेलने आते थे, खोटी में रहते थे, खोटी में रह के डेबोर्डिंग खेलने आते थे। डेबोर्डिंग खेलते खेलते 3 साल हुआ। 3 साल होते होते उसके बाद खोटी का ट्रायल का पता चल गया। उसके बाद भैया कॉल किया कि खोटी का ट्रायल हो रहा है। उसके बाद खोटी के लिए ट्रायल देने आ गए गांव से। उसके बाद कि वहाँ ट्रायल दिए, उसके बाद खेलते खेलते ट्रायल में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आवासीय हॉकी प्रशिक्षण केंद्र खोटी के लिए चयन हो के बुलाया। उसके बाद ऐसे ही बुलाते, उसके बाद किमी में थी। उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस करते करते ऐसे ही किमी में प्रैक्टिस करते, जो भी करवाते थे उसको करते थे।
उसके बाद अच्छा करते थे। उसके बाद ऐसा ही झारखंड टीम के लिए ट्रायल हो रहा था, उसको भी गए, उसके बाद सिलेक्शन हुआ, उसके बाद झारखंड टीम में भी खेले। युवा हॉकी फॉरवर्ड इस तथ्य से अनभिज्ञ था जब भारत ने रांची में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में दक्षिणी कोरिया को 5-0 से हराकर लगभग बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 44 वर्षीय खिलाड़ी ने वर्षों की कड़ी मेहनत को अपनी आंखों से सफल होते देखने का मौका पाने के लिए टूर्नामेंट के अंत तक की यात्रा की थी। प्रतिमा गर्व से चमक रही थी क्योंकि रात में भारत का पहला गोल बाएं फ्लैग से एक शानदार संयोजन से आया था, क्योंकि संगीता ने एक अन्य खिलाड़ी सलीमा टेटे को एक गोल के लिए खिलाया था। यह वही सपना था जो प्रतिमा देखा करती थी। मैं सिमडेगा में 10-12 साल कार्य की। उस दौरान हमने हर दृष्टि से अपने स्तर से काम किया और वहाँ डेवलप हुआ। देखते ही देखते बहुत सुंदर हो गया, तो हमें अंदर से बहुत खुशी मिली। और आज हम अपना होम डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं और यहाँ पे बॉयज़ को ट्रेनिंग करने के लिए मुझे अवसर सरकार ने दी है। सबसे पहले तो हम सरकार को, खेल विभाग को धन्यवाद कहेंगे कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में और लड़कों को कोचिंग करने का अवसर दिया है। मेरा अपने तरफ से यही प्रयास रहेगा कि जिस तरह से पहले झारखंड की ही खिलाड़ी कैप्टन रहे और गोल्ड मेडल भी दिलाए, उसी तरह आप इतना विकसित हो गई है तो इस सेशन में भी हमारे खूंटी से अच्छा खिलाड़ी निकले, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ की संघ भी काम कर रही है और यहाँ स्टोटर्फ ग्राउंड भी सरकार 2-2 दे दी है। तो बस हमें बच्चों को एंगेज करना है, उन्हें अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य को बताना है, उनका मतलब मेंटली को सुधारना है और उनको अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देना है। बस यही मेरा एक उद्देश्य रहेगा और मेरे तरफ से रहेगा कि 5 साल के अंदर इंडिया टीम में एक न एक बॉयज खिलाड़ी आए, यही मेरी लक्ष्य रहेगा। हॉकी प्रशिक्षक प्रतिमा बरुआ के 15 वर्षों की एक प्रशिक्षक के तौर पर यात्रा में अनेकों सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। एक खिलाड़ी के तौर पर, एक प्रशिक्षक के तौर पर, एक गुरु के तौर पर जहां जहां यह गईं, इन्होंने अपना लोहा मनवाया और नवोदित खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं आज के युवा खिलाड़ियों को यही संदेश देना चाहूँगी, जब हम लोग इतनी गरीबी को देखा, इतना ये को देखा, लेकिन आज तो वो दिन नहीं है। सरकार बहुत सारे सुविधा दी हैं, केवल अभी बच्चों को अपने लिए ही सोचना है और मेहनत करना है। मेरे तरफ से युवा खिलाड़ियों को यही एक संदेश होगा कि आप अपने लक्ष्य को पहचानिए। अगर आप हॉकी खेल रहे हैं तो हॉकी के बारे ही आप ध्यान दीजिए, अपने आप को एकत्रित कीजिए और आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसी तरह इस देश की हॉकी की सेवा में निरंतर लगी रहें और युवा खिलाड़ी इनसे सीखकर अपने शहर का, राज्य का, देश का नाम रोशन करते रहें और उनके अनुभव से युवा खिलाड़ी लाभ उठाकर आगे बढ़ें। इसी तरह खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती रहे और ये प्रेरणादायक प्रशिक्षक के तौर पर युवा खिलाड़ियों को हॉकी के नए नए गुर सिखाती रहें। वेल डन इंडिया का इन्हें सलाम। प्रतिमा बरुआ खुद भी एक अच्छी हॉकी खिलाड़ी रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने घुटने के लिगामेंट के कारण खेलना छोड़ना पड़ा। तब प्रतिमा निराश ना होकर उन्होंने यह फैसला किया कि वह अपने सपनों को अपने आसपास के गरीब बच्चों, लड़कियों को हॉकी का प्रशिक्षण देकर पूरा करेंगी, जो वह निरंतर करती आ रही हैं। आज युवा हॉकी के खिलाड़ी प्रतिमा से प्रेरणा ले रहे हैं। भविष्य में यह इसी तरह लोगों को प्रशिक्षण देते रहे, इसी आशा के साथ इस अंक से हम लेते हैं विदा। नमस्कार।